आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन का पार्थिव शरीर आज कर्नाटक पहुंचा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दी श्रद्धांजलि। स्कूल सिलेबस में शामिल होगी पुनीत राजकुमार के जीवन से जुड़ी कहानी। कर्नाटक सरकार कर रही है विचार, जल्द ले सकती है फैसला। तेलंगाना में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने पर बवाल, आपस में भिड़े दो गुट। धारा 144 लागू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बड़ी पहल, आज से दिल्ली के अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त भोजन। मणिपुर में एन बीरेन आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत 5 लोगों को भेजेगी राज्यसभा। अब समाचार विस्तार से। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से हर वर्ष बिदर में 8 दिवसीय धम्मा प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम 13 मार्च को शुरू हुआ और 20 मार्च को खत्म हुआ। इस संबंध में इस प्रवचन कार्यक्रम के आखिरी दिन सिद्धार्थ कॉलेज, जनवाड़ा रोड, वाटर टैंक बिदर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूज्य ज्ञान सागर बिदर, पूज्य भिक्षु डॉक्टर कल्याण सिरी मैसूर, पूज्य बोधिरतन हिप्पड़गांव और मुख्य अतिथि HR महेश उपस्थित रहे, जबकि राजप्पा गुन्नलीकर बिदर ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर कई लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर भक्तों ने परेड किया। साथ ही इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध के चित्र पर फूलमाला पहनाई गई और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा और संतोष की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के दौरान 1 मार्च को यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोदर की गोलाबारी की चपेट में आकर मौत हो गई थी। ज्ञानगोदर का शव आज सोमवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस दौरान उनके परिवार के सदस्यों के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य सरकार के आला अधिकारी मौजूद थे। नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोदर खार्किव में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। परिवार के सदस्यों ने नवीन को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। बोम्मई ने हवाई अड्डे के बाहर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मैं यूक्रेन में गोलाबारी में मारे गए नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोदर के शव को वापस लाने के प्रयास के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने उसे गोलाबारी में खो दिया। कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार बीते साल ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अभिनेता के अचानक हुए निधन से उनके परिवार, फैंस, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा था। ऐसे में अब अभिनेता की लोकप्रियता को देखते हुए कर्नाटक सरकार उनके सम्मान में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार पुनीत राजकुमार के जीवन से जुड़ी कहानी को स्कूल सिलेबस में शामिल करने का विचार कर रही है। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और अभिनय के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय अभिनेता की छवि सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि समाज में भी बेहद साफ थी। ऐसे में अचानक दुनिया को अलविदा कह चुके अभिनेता के सम्मान में अब राज्य सरकार एक अहम फैसला कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार एक्टर की जीवनी को कन्नड़ सिलेबस में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर इस बारे में कोई सूचना सामने आती है तो निश्चित तौर पर ये उनके फैंस के लिए बेहद खास उपहार साबित होगा। रिपोर्ट की माने तो बेंगलुरु दक्षिण जिला भाजपा अध्यक्ष NR रमेश ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर पुनीत के जीवन इतिहास को स्कूल के सिलेबस में शामिल करने की मांग की थी। अभिनय की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले पुनीत राजकुमार एक्टर होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। फिल्मों में अभिनय करने के साथ ही वो 26 अनाथालय, 16 वृद्धाश्रम को चला रहे थे। इसके अलावा वो आर्थिक रूप से कमजोर 4800 बच्चों की पढ़ाई और रहने की जिम्मेदारी भी उठा रहे थे। खास बात ये थी कि जीवित रहने के दौरान उन्होंने कभी भी इन कार्यों के बारे में खुद से कोई भी जानकारी नहीं दी, लेकिन बीते साल अचानक हुई उनकी मौत के बाद जब इन सभी कार्यों के बारे में लोगों को पता चला तो हर कोई हैरान था। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन कस्बे में अंबेडकर चौराहे पर रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने को लेकर 2 समूहों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। निजामाबाद पुलिस आयुक्त KR नागराज ने जानकारी दी है कि
इलाके में तनाव को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है। एक पक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं का और दूसरा पक्ष टीआरएस और एआईएमआईएम वर्कर्स का बताया जा रहा है। निजामाबाद पुलिस के मुताबिक एक गुट ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई थी, जिसका दूसरे गुट ने विरोध किया। इसके चलते दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ और फिर दोनों तरफ से पथराव हुआ। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। काफी मुशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से बड़ी पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल ओम बिरला की ये पहल दिल्ली में इलाज करा रहे मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए शुरू की जाएगी। इस पहल के तहत दिल्ली के 6 अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष सोमवार को अपने नई दिल्ली स्थित निवास से प्रसादम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन प्रसादम रथों में भोजन को पकाने और गर्म करने की सुविधा है। ये प्रसादम रथ अब शहर के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल सहित 6 अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को गर्म, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये प्रसादम रथ स्वयं ओम बिरला की ओर से ही उपलब्ध करवाए गए हैं। आओ साथ चलें संस्था द्वारा अब तक 4 अस्पतालों में प्रतिदिन 1000 मरीजों के तीमारदारों को पैकेट के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर योजना का विस्तार करते हुए प्रसादम रथ तैयार किए गए हैं। मणिपुर में आज एन बीरेन सिंह सीएम पद की शपथ लेंगे। एन बीरेन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बीते दिन ही बीजेपी विधायक दल की बैठक में एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया था। अब वो लगातार दूसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और सह पर्यवेक्षक किरेन रिजिजू मौजूद रहे। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फैसला सभी की सर्वसम्मति से लिया गया है। ये सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर में एक स्थिर और जिम्मेदार सरकार बने। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर राष्ट्रपति भवन दरबार हाल में आयोजित होने वाले एक समारोह में भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त करेंगी। मार्च 2002 को भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना था। प्रोफेसर नजमा अख्तर को दिसंबर 2021 में एनएसी से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की पहली महिला कुलपति होने का सम्मान मिला है। उन्हें देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले अग्रणी शिक्षकों में से एक के रूप में जाना जाता है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आप को 92 सीटों पर जीत मिली है। इस बड़ी जीत के बाद अब पंजाब कोटे से आम आदमी पार्टी क्रिकेटर हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, डॉक्टर संदीप पाठक, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा को राज्यसभा भेजेगी। राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। हरभजन सिंह का नाम तो चर्चा में था, लेकिन बाकी नामों को लेकर अटकलें चल रही थी। ऐसे में आज पार्टी की ओर से इस पर से सस्पेंस खत्म कर दिया गया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में नया ड्रेस कोड लागू करने जा रही है। बंगाल के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टूडेंट्स की ड्रेस नीले और सफेद रंग की होगी। नए ड्रेस कोड में बंगाल सरकार का 20वां बंगला लोगो भी होगा, जिसे खुद मुख्यमंत्री ने डिजाइन किया है। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रविवार एक दुकान के बेसमेंट में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि दोपहर करीब 12:07 पर सूचना मिली कि 2 लोग एक दुकान के बेसमेंट में फंस गए हैं। आरके ट्रेडिंग कंपनी नामक दुकान कैलाश नगर में मुख्य सड़क पर स्थित है और इसमें सामान ढोने वाले साइकिल रिक्शा तैयार करने का काम होता है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उसे दुकान में काम करने वाला अबरार नाम का व्यक्ति मिला। अबरार के अनुसार वे दुकान के मालिक का बेटा वैभव कथुरिया और एक अन्य कर्मी पूर्वाह्न करीब 10:30 बजे दुकान पर पहुंचे थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अपना काम शुरू किया और काम के लिए लकड़ी के कुछ तख्तों की जरूरत थी तो अबरार उन्हें लेने चला गया। अधिकारी ने कहा कि जब वे चला गया तो दुकान मालिक का 22 वर्षीय बेटा और 40 वर्षीय जाकिर दुकान के तहखाने में गिर गया। पुलिस ने कहा कि 5 मिनट बाद जब अबरार वापस आया तो उसने देखा कि दोनों लोग अचेत अवस्था में अंदर फंसे हुए हैं। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और मदद के लिए चिल्लाया। अगर इंसान में कुछ कर दिखाने की लगन हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी उसे नहीं रोक सकती। एक युवक ऐसी ही मिसाल बना है। 19 साल का एक लड़का देर रात नोएडा की सड़क पर बिना किसी बात की परवाह किए दौड़ता चला जा रहा था। पसीने से लथपथ था लेकिन चेहरे पर किसी भी तरह की शिकन नहीं थी। तभी कार से जा रहे फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी की उस पर नजर पड़ी और उन्होंने तुरंत ही उसे गाड़ी से घर छोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसकी मां अस्पताल में भर्ती है। प्रदीप का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होने के बाद ही वायरल हो गया। प्रदीप ने उन्हें बताया कि वो कंपनी में नौकरी के बाद घर दौड़ते हुए जाता है क्योंकि उसके पास रनिंग प्रैक्टिस के लिए और वक्त नहीं मिलता है। दौड़ की वजह उसने सेना में भर्ती होने का अपना सपना बताया। वो रोजाना नोएडा सेक्टर 16 से बरेला स्थित अपने घर तक रोजाना यूं ही 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक महिला ने बिना दोनों कानों वाले बच्चे को जन्म दिया है। नागमणि को इसी महीने की 18 तारीख को जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में भर्ती कराया गया था। उसी रात उसने इस बच्चे को जन्म दिया। सुबह बिना कान के बच्चे को जन्म लेते देख माता पिता रो पड़े। ये बच्चा उनकी दूसरी संतान है। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा फिलहाल स्वस्थ है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए विशाखापट्टनम के GH में स्थानांतरित कर दिया गया है। अस्पताल के अधीक्षक शंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक महिला ने बिना दोनों कानों वाले बच्चे को जन्म दिया है। कुछ लोग दिल के इतने अच्छे होते हैं जिन्हें देखने के बाद दिल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सोशल मीडिया पर हमेशा अच्छे काम करते हुए लोगों के वीडियोस और फोटोज वायरल होते रहते हैं। लोग ऐसे वीडियोस और फोटोज को देखकर काफी प्रभावित भी होते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर
एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स गिलहरी को पानी पिलाते नजर आ रहा है। इस शानदार वीडियो ने लोगों के दिलों को छू लिया है। लोग इस शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी में जुमा की नमाज के दौरान एक नमाजी की मृत्यु हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस व्यक्ति की नमाज के दौरान सजदे में मौत हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत जानिमाज से उसे ढक दिया। बाद में उसे दफनाने के लिए ले जाया गया। तेलुगु सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस 26 वर्षीय गायत्री उर्फ डॉली डिक्रूज की सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वो होली का सेलिब्रेशन करके दोस्त के घर से लौट रही थी और हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इनके साथ भयानक दुर्घटना घटी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि वो अपने दोस्त राठौड़ के साथ घर लौट रही थी, जो शुक्रवार की देर रात 18 मार्च को होली के सेलिब्रेशन के बाद उनके साथ घर लौट रही थी। तभी उनके साथ ये हादसा हुआ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन का पार्थिव शरीर आज कर्नाटक पहुंचा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दी श्रद्धांजलि। स्कूल सिलेबस में शामिल होगी पुनीत राजकुमार के जीवन से जुड़ी कहानी। कर्नाटक सरकार कर रही है विचार, जल्द ले सकती है फैसला। तेलंगाना में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने पर बवाल, आपस में भिड़े दो गुट, धारा 144 लागू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बड़ी पहल, आज से दिल्ली के अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त भोजन। मणिपुर में एन बीरेन आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत 5 लोगों को भेजेगी राज्यसभा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।